अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम शेब नासिर एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। आज एक वीकली अपडेट वीडियो बनाता हूँ। एक्चुअली ये एक पूरा राउंड ट्रिप होता है पार्क व्यू का, और वीकली अपडेट वीडियो बस ऐसे इसका नाम रख बैठा हूँ। हर हफ्ते मैं नहीं बना सकता, कभी लाइक एक दो हफ्ते के बाद भी समटाइम्स होता है कि बना पाता हूँ वीडियो। बट ये है कि इसमें आपको पूरा एक राउंड ट्रिप मिल जाता है पार्क व्यू का, कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें नई हुई हैं वो पता चल जाती हैं। किस जगह पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है उसका हमें आइडिया हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो ये मैं अपने लिए भी कर रहा होता हूँ कि हर हफ्ता 10 दिन के बाद पर मंथ क्या कहाँ पे क्या काम हो रहा है, तो मुझे भी उसका आइडिया रहता है और जो व्यूअर्स हैं उनको भी अपडेट्स मिलती रहती हैं। स्पेशली जो हमारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं उनको ऑन ग्राउंड सिचुएशंस का पता चलता रहता है कि पार्क व्यू में अभी कहाँ पे कितना काम हो रहा है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हर वीक एक वीडियो शूट करूं अपडेट्स पे, बट कभी कभी नहीं कर पाता। तो लेट्स स्टार्ट। आज गेट 1 से शुरू करते हैं। तो आज देखते हैं कि कितना काम हुआ है। लेट्स गो। गेट 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पे ये जो मेन डबल रोड है इस पे बस कुछ नए पौधे लगाए गए हैं, उसके अलावा तो कुछ भी अपडेट नहीं है। आपको याद होगा कि एक वीडियो में मैंने दिखाया था कि यहाँ पे कुछ पौधे ला के रखे थे पार्क व्यू ने, और उनको प्लांट करना था। वो कुछ जगह हैं जहाँ पे वो पौधे लगा दिए गए हैं, और कुछ अभी शायद यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये एरिया अभी तो ये पौधे छोटे हैं, ये एरिया ग्रीन होगा जब ये थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे, प्रॉपर एक शेप में आ जाएंगे, तब इसकी खूबसूरती कुछ और होगी। तो यहाँ पे वो सारे पौधे पड़े हुए थे, अब वो उसको जगह जगह पे लगा दिया गया है। तो गेट 1 यहाँ से एक्चुअली पार्क व्यू की लैंड शुरू होती है। और मैं आज यहाँ पे रुकता हूँ, आपको वो जगह दिखाता हूँ जो अभी लास्ट कुछ दिन पहले पार्क व्यू ने जो परचेज़ की है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, और मैंने भी इस पे अपडेट किया था कि पार्क व्यू ने कुछ और लैंड परचेज़ की है। तो वो यहाँ से उसका आइडिया हो जाएगा कि कितनी लैंड है और कहाँ पे है। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। ये आपने देखा होगा पहले जो ये वाला एरिया था, इसको इस पे काम नहीं हुआ था, अब इस पे काम शुरू हुआ है, और ये अब प्रॉपर पार्क व्यू का हिस्सा है। पहले ये पार्क व्यू की पोजीशन में नहीं थी ये वाली लैंड। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ तक पार्क व्यू की पोजीशन है। ये मशीन यहाँ पे भी है, वो सामने भी है। अब ये एरिया डाउनटाउन के लिए ये वाला एरिया है। ये एरिया डाउनटाउन के साथ ये वाली जगह है जो ये आई एम श्योर यहाँ पे जे ब्लॉक का कुछ हिस्सा जो है वो आ सकता है। जे ब्लॉक एक्चुअली राउंड अबाउट जो है इसका सर्कल जो है डाउनटाउन का उसके साथ साथ है। तो ये एरिया है जहाँ पे जे ब्लॉक डेवलप किया जा सकता है। एक रास्ता ये आता है, और इन फ्यूचर ये रास्ता यूज़ किया जा सकता है जे ब्लॉक के लिए और डाउनटाउन में एंटर होने के लिए। बाकी वो दूसरा रोड तो ऑलरेडी प्रॉपर है ही। तो यहाँ से हमें लैंड का आइडिया हो जाता है कि कितनी अब पार्क व्यू ने परचेज़ की है। तो आहिस्ता आहिस्ता बाकी भी जो लैंड कोई बीच में रहती है
वो भी इंशाल्लाह जल्दी परचेज़ कर लेंगे। इसकी मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ जो इस एरिया की, लाइक जो 1 अगस्त को क्या सीन था और उसके बाद इसकी पोजीशन मिलने के बाद यहाँ पे क्या सीन है, मैं वो पिक्चर आपको दिखाता हूँ। ये तकरीबन 1 हफ्ते में या 10 दिन में इसको लेवल करके इसको रेडी कर दिया गया है कि इस पे मज़ीद आगे काम हो सके। पार्क व्यू में मैं हमेशा कहता हूँ कि डेवलपमेंट के हवाले से पार्क व्यू एक बहुत ज़बरदस्त सोसाइटी है। बस कहीं पे अगर लैंड का इशू ना हो तो पार्क व्यू डेवलप करने के मामले में बहुत ज़बरदस्त है। जे ब्लॉक में भी सिर्फ लैंड का इशू था, वरना पार्क व्यू जो बाकी जितने भी ब्लॉक्स हैं, जितने प्रोजेक्ट्स हैं, वो बिफोर टाइम डिलीवर कर दिए। अब ये डाउनटाउन का एरिया है। डाउनटाउन में भी अब लेक पे एक्सकवेशन शुरू कर दी है। अब देख सकते हैं लेक पे भी काम हो रहा है। अब 100% पोजेशन होगी है पार्क व्यू के पास कमर्शियल की, तो अब लेक पे भी तेज़ी से काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी डिलीवर करें। कमर्शियल प्लाज़े भी बनने शुरू हो गए हैं और अब इसके बाद कमर्शियल एक्टिविटीज़ जैसे शुरू होंगी फिर फैमिलीज़ जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव होना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज़ लोग कमर्शियल एक्टिविटीज़ का ही वेट कर रहे होते हैं समटाइम्स कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ शुरू हों तो हम भी वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं उस एरिया में। तो अब कमर्शियल ये प्लाज़े आप देख रहे हैं बनना शुरू हो गए। इससे आगे भी प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं। फिर एक कनाल के प्लॉट्स हैं जो दी वॉक, उन पे भी 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जो लॉन्च होने जा रहे हैं, उनकी सॉफ्ट लॉन्चिंग हो रही है। तो अब यह है कि मामलात रेजिडेंशियल से निकल के अब कमर्शियल की तरफ भी आ रहे हैं। तो अब ऐसा ऐसा कोशिश करेंगे कि हम भी कमर्शियल पे ध्यान दें, ताकि ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। कमर्शियल शॉप्स, अपार्टमेंट्स की एक बड़ी अच्छी बर्थ होगी यहाँ पे। अपार्टमेंट्स जो पहले सोसाइटी ने लॉन्च किए थे, एक टेरेस अपार्टमेंट्स जो लॉन्च किए थे, उनका रेट था 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट, लेकिन अब यहाँ पे जो डाउनटाउन में जो हो रहे हैं वो 13,000 से शुरू हो रहे हैं। तो उस लिहाज से भी देखें तो कमर्शियल की भी वर्थ जो है वो अच्छी है। यहाँ से राइट साइड पे जो है वो एच ब्लॉक है। एच ब्लॉक में भी काफ़ी तेज़ी से घर बन रहे हैं और जे ब्लॉक पे भी उम्मीद है कि जल्दी काम शुरू हो जाएगा। कल मैं मैच देखने गया था, इसका पार्क व्यू का और पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान मैच था। तो वहाँ पे मुलाकात हुई थी बाजवा साहब से भी, साबरी साहब से भी, काफ़ी लोग आए हुए थे। तो कोशिश की थी जे ब्लॉक के टॉपिक पे बात करें, बट वो जगह ऐसी नहीं थी कि वहाँ पे इसको डिस्कस किया जा सके। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसके बारे में कोई फैक्चुअल सी एक न्यूज़ हो जिसकी हमें भी समझ आए और कोई बंदा उसको ऑन भी करने वाला हो। तो उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जे ब्लॉक पे ही बनाऊँ और उसके बारे में जितनी भी अपडेट्स हैं उनको डिस्कस किया जाए। बाकी जे ब्लॉक के बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने जे ब्लॉक में प्लॉट लिए हुए हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने व्यूज़ बताएं, और ताकि उन चीज़ों को हम डिस्कस करें सोसाइटी के साथ, ऑफिशियल्स के साथ, और इन मामलात में कुछ ताकि बेहतरी की तरफ आएँ। ये फूड कोर्ट पे भी काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। सुनने में तो यही आ रहा था कि 14 अगस्त को इसकी इनाग्रेशन करेंगे, बट बज़ाहिर नहीं लग रहा, बिकॉज़ अभी थोड़ा सा काम और रहता है इसमें। काफ़ी दरख्त और ग्रीन एरिया किया है इसका। और सी ब्लॉक में भी ये नए पौधे लगाए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं सी ब्लॉक में भी।
ये वाले प्लॉट्स तो मेरे ख्याल में यहाँ पर तो पोजेशन शायद अगर अप्लाई करें तो मिल जाए, बट अभी टेरेस प्लॉट्स जो हैं उसमें थोड़ी सी देर है। और ये मस्जिद पे देख लेते हैं। आज लास्ट टाइम एक साहब हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि मस्जिद का काम कहाँ तक पहुँचा है, तो ये मस्जिद पे काम हो रहा है और इसकी शायद ड्राइंग्स में कोई मसला था और इसको अभी इस ड्राइंग को ख़त्म करके शुरू से नया काम करेंगे। तो मेरे ख्याल में जिस डेवलपर ने पहले जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इसको बनाया है उसने शायद किबला रुख का सही तरह से ख्याल नहीं रखा, इसलिए मे बी ये रीज़न हो सकती है कि इसलिए इसको अब तोड़ के फिर दोबारा से बना रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि एक दो मशीनें यहाँ पे हैं, इसको थोड़ा सा स्पीड से करना चाहिए इस काम को। हमारे राइट साइड पे सी ब्लॉक के टेरेस प्लॉट्स हैं 10 मरला के, ये भी अच्छी लोकेशन है। और लेफ़्ट साइड पे ये सामने आप देख सकते हैं बी ब्लॉक है और ए ब्लॉक है। यहाँ पे घर बने हुए हैं, फैमिलीज़ रह रही हैं। और इस राउंड अबाउट से राइट साइड पे फिर गेट 2 है। गेट 2 से निकल के आप बाराको या सिमली डैम और मरी वाली साइड पे जा सकते हैं, नेवल फार्म हाउसेस की तरफ जा सकते हैं। पार्क व्यू डेवलप होने से और ये रोड एक्सेस अच्छी होने से नेवल फार्म हाउसेस के रेट्स पे भी बड़ा फ़र्क पड़ा है, ज़्यादा हो गए हैं, अच्छे रेट्स हो गए हैं उसके भी। तो इस तरफ गेट 2 और ये सामने ए ब्लॉक में भी फैमिलीज़ रह रही हैं और बी ब्लॉक में भी रह रही हैं। तो ए बी ब्लॉक तो हम काफ़ी दफ़ा इसको विज़िट कर चुके हैं। बस अब इसमें आगे और घर बनते जाएंगे और जैसे जैसे घर बनते जाएंगे इसकी वर्थ बढ़ती जाएगी। ये टेरेस अपार्टमेंट्स की लोकेशन थी। अभी सुनने में आ रहा है कि शायद इसको स्विच कर रहे हैं, बिकॉज़ इसकी अभी तक ड्राइंग्स फाइनल नहीं हुई हैं, तो शायद इसकी लोकेशन स्विच करके इसको कहीं और दे दें इस प्रोजेक्ट को। और बी ब्लॉक में सामने आपको मेफेयर विलाज नज़र आ रहे हैं, फेयर डील का प्रोजेक्ट है और 2 साल के पेमेंट प्लान पे दे रहे हैं। 1,85,00,000 का 5 मरले का और 3.5 करोड़ का 10 मरले का घर, प्रॉपर एक डबल स्टोरी विला बना के देंगे। ये जो सामने आपको घर नज़र आ रहा है, एक ये बन रहा है, ये घर बन रहा है अताउल्लाह खान इसा खिलवी जो हमारे सिंगर हैं उनका। और ये एक कनाल का घर है, इन्होंने कवर्ड एरिया कुछ कम रखा है और ज़्यादा मेरे ख्याल में लॉन रखा होगा। तो उसके अलावा अब ये रिटेनिंग वॉल्स हैं जिन पे काम हो रहा है। लेफ़्ट साइड पे हमारे ई ब्लॉक है और राइट साइड पे एफ़ ब्लॉक है। एफ़ ब्लॉक में भी काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है, ऑल्दो लेट हुआ है लेकिन फिर भी काम स्पीड से किया है और उसको जल्दी डिलीवर करने की कोशिश की है। ई ब्लॉक में ये कनाल के प्लॉट्स हैं, ई ब्लॉक में सारे कनाल के प्लॉट्स हैं। और ई ब्लॉक इन फ्यूचर इसकी बहुत खूबसूरत लोकेशन और बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इसमें प्लॉट्स की। एफ़ ब्लॉक ऑलमोस्ट रेडी फॉर पोजेशन, स्ट्रीट्स कारपेट हो गई हैं, स्ट्रीट लाइट्स लग गई हैं और सीवरेज का काम ऑलरेडी कंप्लीट हुआ था। अभी आज और थोड़ी देर में शायद जुमा की ब्रेक होने वाली है, इसलिए मशीनरी काम नहीं कर रही। स्टिल यहाँ से आपको एक ये रिटेनिंग वॉल नज़र आ रही होगी। इस रिटेनिंग वॉल से आपको आइडिया हो जाएगा कि डेवलपमेंट कॉस्ट यहाँ पे कितनी ज़्यादा आती है और जो प्लॉट्स महंगा होने के पीछे रीज़न क्या है कि पार्क व्यू क्यों इतने महंगे प्लॉट लॉन्च करता है, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट कॉस्ट एज़ कम्पेयर टू अदर एरियाज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे एफ़ ब्लॉक के कनाल के और ऊपर रिटेनिंग वॉल से भी ऊपर 2 कनाल के प्लॉट्स हैं जिनकी बुकिंग प्राइस ही 4 करोड़ और 8 करोड़ की है। तो अगर 8 करोड़ में एक प्लॉट बुक हो रहा है तो वो हो सकता है 10 करोड़ में बिके। डिपेंड कर रहा होता है हर प्लॉट की लोकेशन पे
कि जिस प्लॉट की लोकेशन अच्छी है उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और उसकी इन फ्यूचर उसकी वर्थ भी अच्छी होगी। इसी ई ब्लॉक में आपको 2 करोड़ का भी प्लॉट मिल जाएगा, ई ब्लॉक में ही आपको 4 करोड़ का भी प्लॉट मिल जाएगा। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन लोकेशन कि आपका प्लॉट आता कहाँ पे है। ये ई ब्लॉक है और ई ब्लॉक के बारे में मैंने पहले भी अपडेट किया था कि यहाँ पे आपको ये 2 चेक पोस्ट बन रही हैं, जो 2 एंट्रीज़ हैं ई ब्लॉक की। इन दोनों एंट्रीज़ पे चेक पोस्ट बना रहे हैं और ये लाइक एक अलग से गेटेड कम्युनिटी होगी। उसके बाद हम डी ब्लॉक 2 कनाल पे हैं और यहाँ पे भी प्लॉट्स की जो लोकेशन है वो बहुत ज़बरदस्त है। तकरीबन रेट यहाँ पे 7 साढ़े 7 करोड़ का है 2 कनाल के प्लॉट्स का। डिपेंडिंग ऑन लोकेशन कहीं पे 6 साढ़े 6 करोड़ में भी मिल जाता है, एक आध ऑप्शन बीच में 5 साढ़े 5 करोड़ का भी होगा, बट डिपेंड कर रहा होता है लोकेशन पे। अगर जो 5 साढ़े 5 करोड़ की वर्थ होगी जिस प्लॉट की, उसकी लोकेशन में ऑफ कोर्स आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन जो इस तरह की टॉप लोकेशंस हैं वहाँ पे आपको रेट जो है 7 साढ़े 7 करोड़ का मिलेगा। यहाँ से हमें एरिया नज़र आ रहा है जहाँ पे अभी पार्क ने लैंड परचेज़ की है और प्रपोज्ड लैंड जो है वो ओवरसीज़ ब्लॉक की यही है। ये यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो सामने कटिंग हुई हुई है बीच में एक रोड सी आपको नज़र आ रही है, उसके आगे जो कटिंग हुई हुई है उसके राइट साइड पे शायद आपको नज़र आ रहा हो एक कंटेनर पड़ा है, जो बिल्कुल इसी तरह का कंटेनर है जो आपको ये सामने नज़र आ रहा है फूड कोर्ट के पास। और वहाँ पर पोजीशन पार्कव्यू की है, पार्कव्यू के अपने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वहाँ पे पोजीशन के लिए, और वो एरिया पार्कव्यू ने परचेज़ कर लिया है। मोस्ट प्रोबेबली आपका ओवरसीज़ ब्लॉक वहीं पे आएगा। और ओवरसीज़ ब्लॉक के लिए अगर किसी को लगता है कि ये उस तरफ है तो इसकी उतनी वर्थ नहीं होगी, उससे भी आगे अगर आप देखें तो वो बैरियर एनक्लेव का सेक्टर एन है। सेक्टर एन में आपको कैश पे तकरीबन 50-55 लाख की रेंज में, इवन 60-60 लाख की रेंज में प्लॉट मिलते हैं कैश पे 1 गो में। तो वो यहाँ से ओवरसीज़ ब्लॉक की लैंड से भी तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर 3 किलोमीटर आगे हैं। राइट साइड पे देखें इसका बैरियर एनक्लेव का बी ब्लॉक है, वो भी ओवरसीज़ ब्लॉक की लैंड से फिर भी आगे है। तो ये जो ओवरसीज़ ब्लॉक का जो में इन्वेस्ट करने का जो आपका डिसीजन था, ये अच्छा डिसीजन है और दुआ यही है कि अल्लाह पाक इसमें बरकत डालें और इसके लिए मोटिवेटेड रहें और जो आपका इंस्टॉलमेंट प्लान है उसको फॉलो करें, इंस्टॉलमेंट्स दें। इंशाल्लाह जब ये इस पे काम शुरू होगा तो आप देखेंगे कि ओवरसीज़ ब्लॉक एक अच्छी प्रोडक्ट बन के सामने आया है। ये घर भी 2 कनाल पे, इट्स मोर देन 2 कनाल्स, बट डी ब्लॉक में बन रहा है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है मस्जिद, यहाँ पे मस्जिद होगी और उसके अलावा ये सारा डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक भी एक बड़ी खूबसूरत लोकेशन है। इन फ्यूचर यहाँ पे जब घर बनेंगे तो उनकी भी एक अपनी लोकेशन होगी। जैसे डी ब्लॉक में पहले जो घर बन चुके हैं उस लोकेशन पे प्लॉट नहीं मिलता, उसके आसपास जितने भी खाली प्लॉट हैं वो लोगों ने होल्ड किए हुए हैं, नहीं बेच रहे, बिकॉज़ उस वहाँ पे घर बन चुके हैं तो उनकी वर्थ जो है बाकी एरिया की निस्बत ज़्यादा अच्छी है। तो जिस स्ट्रीट में जहाँ पे एक आध घर कोई बनेगा उसकी वर्थ में इसी तरह से फिर इजाफा होगा। यहाँ पे काम हो रहा है, आई एम नॉट श्योर यहाँ से जाना चाहिए लेकिन जा सकते हैं। तो ये हम दोबारा से आ गए हैं बी ब्लॉक के पास, ये मेफेयर विलास का प्रोजेक्ट, और इसके आगे ये जो सामने आपको ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है ये है वो सी ब्लॉक के टेरेस प्लॉट्स। इसके पीछे भी 10 मरला के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे प्लॉट्स की वर्थ तकरीबन एक 35-40 के आसपास की है। थोड़ा और अगर पीछे वाले प्लॉट्स लेते हैं जहाँ पर आपको व्यू अच्छा नहीं मिलेगा तो वो एक 15-20 की रेंज में मिल जाते हैं।
बट इसको डेवलप होने में अभी भी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 6 माह हैं। सो लेट्स एंड अप विद दिस। हमारा जो पार्क व्यू का विज़िट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका, तो अभी चलते हैं वापस ऑफिस की तरफ। ऑलराइट जी, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। ऑन टुमारो इज़ 14 अगस्त। सबको मेरी तरफ से एडवांस में बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। और इस दफ़ा हमने इसको सेलिब्रेट इस तरह से करना है कि अपने आसपास भी लोगों का ख्याल रखें, बच्चों का, स्पेशली लड़कों का, कि ये जो बाइक के साइलेंसर्स निकाल के बज़ाहिर उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, गाड़ियों के साइलेंसर्स निकाल रहे होते हैं, शोर मचा रहे होते हैं, वो आई डोंट नो द रीज़न कि क्यों इस तरह से करते हैं। नहीं होना चाहिए। आप इस दफ़ा हमने इस तरह से सेलिब्रेट करना है कि हमारे किसी भी एक्ट से किसी को परेशानी ना हो, किसी इंसान को, इवन किसी जानवर को भी हमारे किसी भी एक्ट से परेशानी ना हो। हम उसको एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन हो सकता है उसी हमारे उस एक एक्ट की वजह से हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा अजियत हो रही हो, जो आपको सिर्फ दिल में खराज तहसीन पेश करेगा। हो सकता है आपको वो हाथ से या बोल के ना रोक सके, लेकिन आपने ख़ुद इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इस दफ़ा हमारे किसी भी चीज़ की वजह से कोई बंदा डिस्टर्ब ना हो और उसको किसी किस्म की परेशानी ना हो। अगर आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस दिन को सेलिब्रेट किस तरह से करना है और किस तरह से करना चाहिए, अगर आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि इस टाइम को लाने के लिए, इस आज़ादी को दिलवाने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, तो मेरे ख़्याल में आप इसको सेलिब्रेट करने की बजाय शुक्राने के नफ़ल अदा करेंगे कि हम उस दौर में पैदा नहीं हुए थे। हमें इस आज़ाद फ़िज़ा में सांस लेने का मौका मिल रहा है। आप इन दिनों में न्यूज़ देख रहे होंगे, आप अफ़गानिस्तान के हालात देखें, आप कश्मीर के हालात देखें, आप पूरी दुनिया में मुसलमानों के हालात देखें कि कहाँ पे क्या हो रहा है। और हमारी सारी मोहब्बतें हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, लेकिन इससे हमें इस चीज़ का भी अंदाज़ा होता है कि हम पे अल्लाह पाक का कितना करम है, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए पाकिस्तान। और हमारे कश्मीरी भाई हैं जो अपने ही जगह पे, अपने ही ज़मीन पे, अपने ही घर में, अपने ही लोगों के दरमियान रहते हुए वो अपने आप को आज़ाद फ़ील नहीं करते हैं। और हम पे अल्लाह का कितना करम है कि हम सुबह उठते हैं और हमें एक आज़ाद माहौल में सांस लेने का मौका मिलता है। हम किसी भी जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं, हम अनप्लान्ड ट्रिप्स पे कहीं भी जा सकते हैं। आप यहाँ से निकले, आप कराची तक, गवादर तक, कहीं पे भी आप ट्रैवल कर सकते हैं बग़ैर किसी हैसल, बग़ैर किसी टेंशन के। और ये नेमत हमारे पास है, हमें इसकी कदर नहीं है, तो हमें इसकी कदर करनी है। हमें इसको सेलिब्रेट इस तरह से करना है कि अल्लाह पाक हमारे लिए और आसानियाँ पैदा फ़रमाएँ और हमें इस नेमत को एंजॉय करने का और इसकी हिफाजत करने का हमें अल्लाह पाक मौका दें और हम पे अपना करम रखें। थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो इंशाल्लाह इंडिपेंडेंस डे के बाद शूट करेंगे। सी यू सून इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।